ये फाटक बैंक का बदला हुआ नाम। फाटक बैंक का जो रिकवरी एजेंट फंडिंग किया था मेरे अकाउंट पे, उसी सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसमें आगे सुनिए क्या हुआ, साथ में इनपुट भी देंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, इम्तियाज अंसारी जी बोल रहे हैं। हाँ जी, इम्तियाज अंसारी बोल रहे हैं। इम्तियाज जी, बैंक से बात कर रहा हूँ, फिरोज गांधी मार्केट ब्रांच से। जी बताइए। आपकी सर कोई कंप्लेंट डाली हुई थी आपने, उसके रिगार्डिंग बात करनी थी। क्या इशू आ रहा था? इशू था सर कि मैं मुझे फ़ोन किया था एक एग्जीक्यूटिव कोई एजेंट। अच्छा जी। तो उनको जो समस्या था, पैसे नहीं है मेरे पास, उनको बताया कि अभी पैसे नहीं मेरे पास, समय लगेगा। ठीक है तो जी। दूसरी तरीके से मेरे से बात करने लगा था। मैं उनको बताया कि देखो भाई, आप ना फंडिंग करना और ना मुझे रोटेट करवाना, ये जो आप बता रहे हो वो सब मुझे नहीं करवाना। ठीक है जी। मैंने उसको खुले तौर पर बताया कि देखो, मेरे पास जब पैसा होगा मैं खुद ही बैंक जाऊंगा, बैंक मैनेजर का हाथ पांव पकड़ के जो भी करना होगा ना मैं करवा लूंगा जब मेरे पैसे होगा। जी जी, उनको बिल्कुल मैं ठीक है। मना किया कि फंडिंग नहीं करना है, रोटेट वगैरह नहीं करवाना है। फिर भी उसने मेरे अकाउंट पे, इस खाते पे कुछ फंडिंग कर दिया। अच्छा जी। तो उसका मैं बैंक को बताया कि पेमेंट मैंने नहीं किया। और ठीक है। अब बैंक वाले उस एजेंट को शायद परेशान कर रहा है, तो 2 दिन से वो और उनके पीछे और भी लोग हैं, ठीक है जी। वो सब मुझे परेशान करके बोल रहा है ऐसा ऐसा एक बनाओ, ऐसा ऐसा लिख के दे दो। तो उसका जॉब पे है, तो उसके बीवी बाल बच्चे, यार बीवी बाल बच्चे तो बीवी बाल बच्चे, माँ बहन तो मेरे भी है। तो गाली देने से पहले तुम्हें भी तो सोचना चाहिए। 3-4 दिन तक अच्छा जी। लगातार उन्हीं लोगों ने गाली गाली दिया था। अब जब बैंक उनके ऊपर पड़ा है तो वो मुझे फोन करके परेशान कर रहा है 2 दिन से कि अच्छा, ठीक आप है ठीक है। ये एस्केलेशन को बोल रहा है कि आप आधार कार्ड पे एप्लीकेशन लिख के दो कि अब आपके घर वाले ने, किसी ने पेमेंट किया। तो मैंने या मेरे घर वाले ने कोई पेमेंट किया ही नहीं है, तो मैं क्यों दूं? जी यही जी, ठीक समस्या है। है। ठीक है सर। तो अभी आप क्या सर, कार्ड कैसे मतलब बंद कराना चाहते हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं इसमें? पैसे अरेंज कर रहे हैं, पैसे थोड़े हो जाते ठीक हैं है। तो सेटल करवाएंगे। अच्छा, सेटल ही करवाना है आपने? हाँ जी। इसमें सिब्बल वगैरह सर खराब होगा, फिर कोई चक्कर तो नहीं है? या आप किस्त किस्त बनवा लीजिए इसकी, अगर आपको आसान लगता है तो किस्त वो बना सब के पे कर नहीं, लीजिए। किस्त ही ना बहुत सारा हो गया पहले से। अच्छा। किस्त इतना हो गया जो अरेंज ही नहीं कर पा रहे हैं, और काम जो पहले करते थे काम वो है नहीं। ओके ओके। पहले जो काम करते काम थे अभी अच्छा। आप यहाँ लुधियाना में ही काम करते हो अभी, या कहीं बाहर हो? लुधियाना में ही काम करते थे, तो वहाँ अच्छा अच्छा। खासा काम था, फिर भी ज्यादा कमाने की लालच में मैं चला गया मलेशिया। तो कुछ अच्छा कुछ अच्छा पैसे अच्छा। लगा के मलेशिया जाने के ठीक है। बाद वो मुझे वहाँ मेडिकल अनफिट बता के भेज दिया वापस। तो मैं गांव में ही दुकान किया था, 6-7 महीने अच्छा पहले जी। दुकान किया था गांव में, मसाले वगैरह का, जूते वगैरह का, जूते चप्पल ठीक का। है जी। तो वो भी ठीक मैं है। सही से नहीं कर पाया। उसके बाद ये लोन बहुत इतना सारा हो गया जो मैं अरेंज ही नहीं कर पा रहा। तो इसका ठीक है। सेटल वगैरह करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे होगा सेटल करवाएं। ठीक है। कितना का आप मतलब कितनी की ईएमआई पे कर सकते हो? सेटल करवाएंगे, राइट ऑफ तक इंतजार करेंगे। अच्छा, चलिए। ठीक है अंसारी जी, ठीक है। ठीक मैं है। बात करता हूँ एक बार एजेंट से, कौन है तो मैं आपको बताता हूँ सर। आप वो आप हेड एक बार ब्रांच से ब्रांच, है या आप भी रिकवरी से? मैं ब्रांच से ही हूँ एजेंसी सर, से? मैं ब्रांच से बोल, नहीं नहीं, मैं फिरोज गांधी मार्केट ब्रांच से बोल रहा हूँ। आप चाहो तो एक बार विजिट कर लो आप, या अगर आप कहते हो मैं आपके पास आ जाता हूँ। मैं जो मेरे साथ जो था वो तो बता ही दिया आपको। जी जी जी। जी। चलो ठीक है सर, मैं एक बार एजेंसी जो भी आपको कांटेक्ट कर रही है एक बार बात करता हूँ। ठीक, थैंक यू सर। ये भी एजेंसी से ही था, ये मुझे बाद में समझ में आया। ये कोई ब्रांच से नहीं था। बैंक का एम्प्लॉय को इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। हेलो। हाँ जी। हेलो इम्तियाज जी। हाँ जी बताइए। हाँ जी इम्तियाज जी, गुड आफ्टरनून। मैं इम्तियाज जी अनिल शर्मा बोल रहा हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक से। जी। हाँ, एक्चुअली आपका एक कंप्लेन आया था
तो उसके रिगार्डिंग आपसे डिस्कशन करना था। जी आप बैंक से बोल रहे हैं या एजेंसी से? मैं बैंक से किस ब्रांच से? मैं कोटक महिंद्रा ब्रांच है ये फिरोज गांधी मार्केट में, राइट। अच्छा, सो आई एम हेडिंग फॉर ऑल पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, JNK। बताइए। हाँ, तो वो क्या इशू था, मतलब आपका एक मेल आया था, आई थिंक मैं देख रहा था। एक एजेंट था, उनको मैं मना किया था कि आप पैसे फंडिंग वगैरह नहीं करना, या मुझे रोटेट वगैरह भी नहीं करवाना, मेरा हाँ ड्यू बाकी है कार्ड का, हाँ 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 हाँ। मैं पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा, तो उसको अपना समस्या बताया। ओके ओके। तो उसने दूसरी तरीके से जब बात करने लगा या फंडिंग वगैरह का लेके, तो मैं उनको बोला कि नहीं करवाना मुझे रोटेट वगैरह, हाँ या नहीं तो फंडिंग ये सब मुझे नहीं करवाना है, हाँ हाँ। कि अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मुझे पैसे अरेंज जैसे होगा मैं पेमेंट करूंगा। ओके। तो उसके बाद भी उसने पेमेंट कर दिया अपने तरफ से, फंडिंग कर दिया। हम्म। तो वही मैं बैंक को बताया, मिल गया था। ओके ओके तो उस ओके। एजेंट का 2 दिन से फोन आ रहा है, उनके सीनियर जूनियर का, हाँ हाँ। और वो मुझे बोल रहे हैं कि आपको एक आधार कार्ड के फोटो कॉपी पे एप्लीकेशन लिख के देना है कि मैं नहीं था घर पे, मेरे परिवार के दूसरे लोगों ने पे कर दिया। तो मैं बोला भाई मैं ऐसा क्यों कहूँगा, मैंने नहीं पे किया, तो मैंने बैंक को बताया कि मैंने नहीं किया, बस यही है। ओके। तो ये आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? लोन मल्टीपल हो गया, उसमें फंस गए। सॉरी, क्या हुआ? मल्टीपल लोन हो गया, उसमें फंस गए हैं, पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे, लोन ज्यादा हो गया। अच्छा, तो आप कब पेमेंट कर पाओगे बैंक का? मैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ, जैसे होगा तो सेटल मतलब करवाने का क्या कुछ प्रयास कर रहा एक्सपेक्टेड टाइम है, मतलब कि इस मंथ कुछ करेंगे आप या नेक्स्ट मंथ कुछ? हूँ। नहीं, राइट अब तक वेट करेंगे। हाँ जी, राइट ऑफ तक। हाँ जी, तो ये तो फिर पैसे सर। अरेंज जब तक कर लेते हैं ना तो वो करेगा। तो आप क्या करते हो, मतलब आप वर्किंग हो, जॉब है, बिजनेस, क्या कर रहे हो? पहले लुधियाना में ही काम करते थे, अच्छा खासा काम करते थे। किस चीज का? और सिलाई के काम में ठेकेदारी करते थे और सिलाई भी करते थे, तो दोनों अच्छा मिला के ठीक ठाक कमा लेते थे। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। उससे भी जैसा ज्यादा कमाने के लालच में चले गए थे मलेशिया। अच्छा। तो ओके। मलेशिया गए तो उधर से मुझे वापस भेज दिया। तो पता नहीं अब वो एजेंट का सेटिंग था या क्या था, मुझे वापस भेज दिया हाँ हाँ हाँ। बोल के कि मेडिकल अनफिट है। अच्छा। तो ओ। उसके ओके। बाद उसके बाद मैं घर पे ही दुकान किया था, यही हम्म। लोन वगैरह लेके। राइट राइट उस राइट। दुकान को सही से चला नहीं पाया तो कर्जा हो गया ज्यादा। तो अभी मतलब कहाँ कहाँ आप, लुधियाना में ही हो, बाहर हो? हाँ, लुधियाना में काम कर रहे हैं लेकिन कमा नहीं पा रहे जितना लोन हो गया। ओके ओके, जितना मतलब लोन है उसके हिसाब से आप कमा नहीं पा रहे हो ना? हाँ। राइट 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 राइट। ओके ओके ओके। अब देखो मैं बताता हूँ रीजन क्या है ना, वो चलो वो लड़के ने जो भी कुछ करा होगा, मैनेज करा होगा, है ना। हम्म। पर अभी स्टोरी ये है कि अभी उसकी ना कुछ मतलब एक उसके उसके पास एस्केलेशन आ गया, बेसिकली आपने एस्केलेशन करा होगा कि भैया आपने क्यों डाला पेमेंट, है ना। तो वो वाली कुछ बात हो रही होगी, आई थिंक। तो इसलिए आपका ये मतलब जो भी एस्केलेशन वाला मेल आ रखा है आपका ना। हम्म। हाँ, तो वो इसलिए अप्रोच कर रहा होगा कि आप बोल दीजिए, अदरवाइज उसका जॉब जॉब का कुछ होगा ना, जॉब का। आप बोल रहा था मैं 40-50 हजार रुपये लग जाएंगे, सैलरी रुक नहीं जाएगा नहीं लगेगी नहीं, बेसिकली उसकी उसको वो टर्मिनेट हो जाएगा बेसिकली। हाँ, जॉब का बोल रहा था कि हाँ 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 हाँ। तो आप एक बार ये बात कर लो, देख लो, अगर बेचारे बच्चे की जॉब बच जाए तो मैं यही बोल सकता हूँ आपको, बात कर लेना। जब मैं उसको बोल देता हूँ आपसे बात कर लेगा। आप उसको मिल लेना, मिल के बैठ के बात करेंगे, तभी मतलब बाई फेस दे देना उसको, कोई लेटर वेटर मांग जो भी मांग रहा होगा, क्योंकि अदरवाइज उसकी नौकरी की बात है। वो तो अनजाने में उसने कर दिया, आपकी हेल्प कर दी, चलो अपना उसका प्रेशर होगा कुछ, है फिर ना। आप भी वही बोल रहे कि हेल्प कर दी, नहीं नहीं, तो वो मैं इसीलिए क्या, तो विश्वास नहीं होता कि आप लोगों को जो बताना चाहिए वो बातें नहीं बताते हैं। आइडली मैं बताता हूँ क्या है कि उसका कुछ होगा, उसके प्रेशर या कोई टारगेट को उनका लेके कुछ। अपना टारगेट पूरा करना था, टारगेट पे ज्यादा पैसे कमीशन लेना था बैंक से। नहीं नहीं उसने नहीं, अपने टारगेट को पूरा मैं किया है तो उनका भी तो मैं फायदा हुआ होगा ना। देखो देखो मैं बताता बगैर हूँ कि फायदे का मेरा पैसा थोड़ी ना कोई भर देगा। सर, हाँ हाँ, चलो मान लिया, ये बात मान लेते हैं यशर जी, बट
अभी क्या है कि चलो उसने अपना वो कवर कर लिया, तो उसके चक्कर में आपका उसने अमाउंट भी कुछ डिपॉजिट कर दिया या वट एवर, जो भी अभी वो एक बार मैं बात करूंगा उससे, है ना। तो ये है कि अब उसकी सिचुएशन वो वैसी आ रखी है कि वो मतलब जॉब पे है बात बेसिकली, अदरवाइज वो टर्मिनेट ही है ये सीधा। सब ठीक है, मैं उनको जैसे बोला था मैं ये सब लिख के दे देता, लेकिन ये जो एजेंसी में जहाँ पे केस हाँ है हाँ गोल्डन इंटरप्राइजेस साहब, हाँ हाँ इसी एजेंसी में उस टाइम भी था जब 3 दिन लगातार इन लोगों ने मुझे गालियाँ दिया व्हाट्सएप पे, हाँ। और ऐसे भी कॉल कर करके गालियाँ दिया माँ बहन की। तो ऐसे एजेंसी वालों को या ऐसे लोगों को अरे कैसे छोड़ वो सकते हैं? हटवा दिया है, मैं बताता हूँ आपको। मैं ये केस, पहली चीज तो केस आपको गोइंग फॉरवर्ड आपको कुछ आएगा नहीं, वो केस हटवा दिया मैंने, ठीक है। केस आपके पास वहां नहीं होगा, तो ये केस तो हटवा दिया मैंने, तो ठीक इन है। लोगों को भी समझना चाहिए, अभी इतना परेशान है, एक्चुअली दो दो सौ समझ सौ गया। फोन आता है, परेशान है जी जी पैसे जी की जी। वजह से। मेरा भी पैसे कुछ कहीं और फंसा है और मैं गाली सुन रहा हूँ बैंकों का। तो इन लोगों को भी हम्म। सिचुएशन को देखना चाहिए ना कि एजेंट होगा तो वो ग्राहक होगा परेशान, लेकिन ये परेशानी को देखते नहीं है, गालियाँ पे गालियाँ देते रहते हैं। नहीं वो बात देखो, जो चीज गलत है वो मैं मानता हूँ, है ना। बट ये है कि उसमें अभी उसको गोइंग फॉरवर्ड आपको मतलब वॉदरेशन नहीं आएगी, वो मैं उसको हटा देता आपका अनटिल टाइम, जब तक आपके पास कुछ फंड्स अरेंज नहीं होते, वो हम केस को ना होल्ड पे रख लेंगे, आपको कॉल भी नहीं आएगी, वो वहां से हटवा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये कर सकता हूँ मैं आपके लिए, तो मतलब आपको वॉदरेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ठीक है, ये मैं तो ये आपका समझता डिसीजन हूँ। है सर। अब मैं ये है कि चलो वो उसका बच्चे का नौकरी बच जाएगा, ये है। तो मैं उसको बोलूँ आपसे बात करेगा। जी ज्यादा देखिए, अगर कम में काम चलने वाला है तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि मेरे वजह से उसका घर परिवार बर्बाद होने वाला है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं जी जी उनको लिख सर, के दे एक्चुअली देखो सकता मेरा हूँ। मेरा लेकिन मैं जी, नहीं चाहता कि किसी का मैं बर्बाद हो गया इस तरह कोई और बर्बाद हो गया। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो पता क्या होता है, मैं आप तो भी। अपना काम करके कुछ अपना कोशिश किया था कि गांव में रह जाऊंगा, आत्मनिर्भर बन जाऊंगा, बाहर नहीं जाना होगा दूसरे जी प्रदेशों जी जी में। मैं जी। तो नहीं कर पाया, तो मैं तो परेशान हूँ। अब हाँ मेरे वजह से अगर वो जेनुअन परेशान है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन उनको भी समझाइए कि मैं समझा दूंगा, ग्राहक कोई के दिक्कत साथ नहीं। भी समस्या होता है, माँ हाँ बहन हाँ को हाँ ऐसे प्लीज, गाली अरे नहीं दिया मैं जाना समझता हूँ चाहिए। वो बात, वो उनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब डांटा भी है। तो बेसिकली मेरा खुद आपसे बात करने का यही मकसद था। तो आप कोई मेरा नंबर आपसे सेव कर लेना, कोई परेशानी दिक्कत होगी तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक तो मैं उसको बोलूँ, आप कैसे फिर उसको व्हाट्सएप करके दे दोगे या मैं उसको भेजूँ आपके पास। है, भेज देंगे कभी तो ठीक। अच्छा मैं उसको बोलता हूँ, आपके पास आ जाएगा, आपको कॉल करके आएगा, ठीक है। ठीक। बोलता हूँ मैं अभी उसको, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। इसके बाद फिर उस एजेंट का फोन आया जो बलि का बकरा बना हुआ है इस एजेंसी वालों के बीच में। हेलो। हाँ जी इम्तियाज जी, कैसे हो? हाँ जी, ठीक है। तो आपकी हमारे अनिल सर से बात हुई होगी सर? और बात तो आऊँ आपसे मिलने सर? आपके साथ समस्या क्या है भाई साहब, समझ में नहीं आया। आपकी बात नहीं हुई सर से? हुई है, वो बोले हैं कि आपको लिख के कोई एप्लीकेशन देना है जिसमें मेरा परिवार के किसी ने पे कर दिया पैसा। हाँ जी, वो ही है। तो मैं आऊँ फिर सर? आधे घंटे के बाद मैं फोन करता हूँ आपको। मैं मेरा भाई है दरअसल एक कलेक्शन में, अच्छा जी। तो उनसे थोड़ा पता कर लेता हूँ कि इससे मेरा कोई नुकसान होगा तो नहीं इस बारे में, अच्छा। नहीं क्योंकि देख लो, अगर मुझे आप खुद कहीं। को बचाना है। वो अनिल सर ने तो बता दिया मैं बैंक से बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग होते हो एजेंसी से, बोलते हो कि मैं बैंक से हूँ। नहीं, आप हो कहाँ पर मुझे बता दो ना, मैं वहीं पर ही आ जाऊंगा जहाँ पर भी हो गया। आप मुझे बस बता आप देना। आ जाएंगे, वो नहीं, मैं जैसे मैंने तो पहले ही बैंक को बताया कि मैंने पे नहीं किया। अब मैं बैंक को लिख के दूंगा कि हाँ मेरे ही परिवार के किसी ने पे किया है, तो बैंक तो मेरे पे फिर पूछेगा ना कि पहले क्यों बताया नहीं पे किया।
तो आप कह देना ना कि मेरी मुझे पता नहीं था कि मैं बाहर था कहीं। तो ऐसा नहीं ना होता, थोड़ा पता कर लेते हैं। मेरा एक भाई है सिलेक्शन में, तो जी उनसे बात कर लेते हैं। वो दिल्ली है, वो थोड़ा वो भी शायद काम पे बिजी है अभी। उनसे अच्छा बात कर लेते हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं एक बार कि मुझे इससे मेरा कोई समस्या नहीं होगा तो मैं सर दे दूंगा आपको लिख के, कोई समस्या नहीं है भाई। ये काम ठीक है धाम जी। में है आपको। अगर ऐसा आपके रोजी रोटी पे पड़ा होगा तो मैं यार इतना कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। जी जी, वैसे तो टू बी ऑनेस्ट सर मैं आपको मतलब बता देता हूँ, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। बस ये है कि हमने भी बैंक को बताना होता है ना कि कस्टमर के घर वालों ने ही पे करा था, हमने नहीं पे करा था। तो उसमें ये था। मुझे भी तो ये देखना होगा ना कि जो मैंने बता दिया बैंक को कि मैंने पे नहीं किया, और फिर से मैं बोलूंगा कि मैंने ही पे किया, तो बैंक क्या कर सकता है? वो वो इतना कुछ नहीं होगा, बैंक वालों को बैंक का पैसा मिल गया है, बस उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए ना इसमें। ठीक ठीक। कोई बड़ी समस्या थोड़ी है सर इसमें। समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन टेक्निकल चीजें पता नहीं, मुझे भी इतना नहीं होता सर। उतना बैंक वालों मालूम को, नहीं है। बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। बैंक वालों को बैंक का पैसा मिल गया, ठीक है जी। वो आप उसमें हमने जो आपने लिख के देना, वो हमने यही लिख के देना ना कि हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कि कस्टमर के घर वालों ने पे कर दिया था, कस्टमर को नहीं पता था। जब कस्टमर आए घर पे, उन्होंने घर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने भी की थी। बस सीधी सी बात, इतनी सी बात लिखनी है। बैंक वालों हम्म, को भी हो जाएगा, चलो कस्टमर को नहीं पता होगा इसलिए उसने कंप्लेंट कर दी होगी। हम्म। ये होगी ना, छोटी सी बात है, इसमें कोई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं ठीक है है, ना तो कोई आप। पता कर लेते हैं, तो हम फोन करेंगे आपको इसी नंबर पर। ठीक है सर, मुझे आप बता देना आप कहाँ होंगे, फिर मैं वहीं पर एज इट इज वहीं पर आ जाऊंगा। ठीक है ठीक जी। ठीक ठीक सर। जी इसके बाद मैंने गुरुजी को फ़ोन लगाया, तो गुरुजी ने मुझे जो सलाह दिया वो सुनिए। भाई साहब, नहीं देना लिख के। ये बहन के लोड़े जब बदतमीजी करते हैं ना, और ग्राहक इनसे रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल मत करो, मेरे पापा को गाली मत दो, मम्मी को गाली मत दो, ये बहन के लोड़े नहीं सुनते हैं। तो आपको कोई रहम नहीं दिखाना। अगर आपको इनको फेवर देना है, मतलब आपको इनके साथ कुछ भलाई करनी है, तो आपको इनसे अपने लिए भी भलाई करवा लेनी है। भलाई करवा लेनी है का मतलब ये है कि आप इनको बोलोगे बाबूजी जो मेरा लोन है वो आप उसको पे करके क्लोज कर दो, मतलब सेटलमेंट करा के क्लोज कर दो अपने पैसों से, मैं कंप्लेंट वापस ले लूँगा, बस सीधी सी बात।